तो सबसे पहला कार्य होता है, कोई महंगी चीजें नहीं है कि हम नहीं कर सकते। 2 पान ले आए, थोड़ी थोड़ी सामग्री रख ली, थोड़ी थोड़ी डाल के हम थोड़ा सा बीड़ा तैयार कर लेते हैं। बहुत कृपा का अनुभव होगा, ऐसा करना चाहिए। चरणों संवाहयामि, जब हम श्री जी को जगाते हैं मंगला में, तो सबसे पहला कार्य होता है कि श्री स्वामिनी जी को जगाने के पहले हम जगते हैं अंदर से, और हम अपने को ये भावना करें कि हम श्री किशोरी जी की दासी हैं, हम किशोरी जी की सखी। ऐसे ही करो, भावना आ जाएगी, उनकी कृपा से आ जाएगी। और तिलक रचना करके रज से प्यारी जी के समीप पहुंचे, और शयन की भावना आप तो किया ही होगा जब शयन कराया होगा। तो जगाने की भावना में हम ऐसे ही आंख मूंदते हैं और भावना करते हैं कि गोरे सांवले चरणार बिंद को हम धीरे धीरे दबा रहे हैं। ये अपने घर की सेवा की बात कह रहे महाप्रभु। अपनी जो कुटिया में छोटे से सिंहासन में जो ठाकुर जी प्रिया जी विराजमान, उनको ऐसे धीरे 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 आप एक दिन देखना, आपको अनुभव में आने लगेगा कि आप श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त कर रहे हैं। थोड़ी तन्मयता हो, रोज ऐसा करो। मंगला में जगाने के समय पहले श्री चरणों को ऐसे चापते हुए मंत्र जपो या पद गायन करो। मंगला के पद है, पद गायन करो, धीरे धीरे चरण चाप रहे। और शयन के समय, मध्याह्न में जब शयन कराए या रात्रि में जब शयन कराए, तब पद है चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल। ना पद आता हो तो शरणागत मंत्र, निज मंत्र, नाम, इनके द्वारा भी किया जा सकता है। धीरे धीरे आप चरण चापने की भावना कुछ क्षण करें। संवाहयामि, धीरे धीरे बड़ा सुख मिलेगा। देखना, कभी 4 गुलाब की पंखुड़ियां निकाल करके सैया बनाइए, सुंदर सुगंधित पुष्पों की सैया, या वृंदावन के नवीन कोमल कोमल पत्ते लाके, 4 पत्ते ऐसे, और भावना करो सुंदर तकिया है, कितनी कोमल सैया है। हमारे प्रिया प्रीतम भोग आरोग के पान का बीड़ा पा करके देखो, हित सजनी जो कर कमल पकड़ के ला रही और सैया में विराजमान करे, मुस्कुराते हुए युगल सरकार से। अगर आपका हृदय कांप न पड़े तो कहना, परमानंद में प्रेमानंद में कंपायमान हो जाएगा। जिस दिन कृपा करके जरा सा अनुभव हुआ कि सैया पर प्रिया प्रीतम विराजमान, धीरे धीरे चरण चाप रहे, प्यारी जो प्यारे जो शयन कर रहे, उनके आंखों में नींद आ रही, धीरे से हाथ उठाए, साष्टांग प्रणाम किया, पर्दा कर दिया। प्यारी जो प्यारे जो शयन कर रहे, बिल्कुल अपनी भावना में रहिए। चरणों संवाहयामि क्वचित मालाद्य परिमंडये। वृंदावन में यदि आपके पास पुष्प चयन करने का ऐसा कोई विधान नहीं, कोई बगीचा नहीं कुछ, तो आप पुष्प ले आइए, 2 4 10 पुष्प एकत्रित कर लीजिए। प्रियाजू भावना से रिश्ते हैं, धीरे धीरे उन पुष्पों को माला रूप में गूंथिए। हमारे राधा वल्लभ लाल जी में तो संपूर्ण आभूषण इस समय पुष्पों के ही बनते, फूलों का बंगला बनता है। अपनी भावना से अपनी भावना पूर्ण करनी है। आपको लगता है हमारे पास पैसे नहीं, पुष्प लेने की कोई व्यवस्था नहीं, तो अभी हैं लताएं वृंदावन में, कोमल कोमल पत्ते ले आइए और उनका माला बना लीजिए। और भावना से अपने युगल सरकार, चाहे वो नाम रूप में विराजमान हो, चाहे वो छवि रूप में विराजमान हो, स्वयं बना करके पहनाए। खरीद के ला के पहनाना और स्वयं बना करके पहनाना बड़ा अंतर हो जाता है। वो बड़े भाग्यशाली जन हैं जो स्वयं अपने हाथ से श्री जी की सेवा करते हैं, स्वयं माला बनाई और श्री जी को अर्पित कर दी। मालाद्य ही परिमंडये। और कितना सौभाग्य हो यदि 2 4 राय बेल के पौधे गमले में लगा के आप अपने यहाँ रख लो। हम अपने लिए सेवा के लिए तो कर ही सकते हैं ना, छोटा सा भी फ्लैट है या कमरा है तो हम गमलों में श्री जी की सेवा के लिए 4 अगर राय बेल रख लेंगे, उसमें 10 कलियां आएंगी, तो उससे तो हम श्री जी का श्रृंगार बना ही सकते हैं। एक छोटी सी माला बनाई, राधा नाम में पहना दी, बहुत बड़ा श्रृंगार हो गया।
राई के सम भजन को मानत मेरु समान, ये हमारी लाडली जी का स्वभाव है। सच्ची माने सच्ची। अगर एक कली भी आप श्री जी के चरणों में भाव से अर्पित करेंगे ना, तो श्री जी ऐसा मानेंगे मानो आपने फूलों का पहाड़ अर्पित कर दिया। राई बहुत छोटा दाना होता है, मतलब बहुत छोटे भजन को हमारी लाडली जो सुमेरु के समान मानती हैं, मेरु के समान मानती हैं। ऐसा हमें कब सौभाग्य मिलेगा कि हम भाव में भर करके पुष्प और कलियों की सुंदर आभूषण और माला बनाकर अपनी स्वामिनी जी को अर्पित करूंगी। और क्वचित हो संबीजयामि, क्वचित श्री जी विराजमान है, पंखा लिया हाथ में और मंत्र जपते हुए या पद गुनगुनाते हुए हवा कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये भाव प्राप्त करने का उपाय है। इसे ऐसे मत मान लेना गौड़ बात। आचार्य चरण कह रहे हैं एक पंखा रखिए, उसे श्रृंगारित कीजिए। अगर अर्थव्यवस्था हो थोड़ा इत्र उसमें लगा दीजिए, सुगंधित वायु, और फिर ऐसे नाम सेवा या छवि सेवा को बैठ करके ऐसे दर्शन करते हुए पंखा, आप देखना एक दिन रोने लगोगे, ऐसा प्रेम उदय होगा। ये पक्की बात, जो आपको बहुत छोटी बातें लग रही हैं, इन्हीं से महाप्रेम उदय हो जाता है। पंखा करते करते कभी आपके अंदर ऐसी दैन्यता आ गई कि लाडली जी इतने दिन हो गए सेवा करते, एक झलक तो दे दो। आर्त भाव आने लगेगा, रोना आने लगेगा। श्री जी कभी तो ये बता दो कि ये सेवा आपको कैसी लगी, कोई त्रुटि तो नहीं हो रही। धीरे धीरे आप बात करने लगेंगे, ये भाव की बातें हैं। तो कभी संबीजयामी, सुंदर पंखे से हम आप युगल सरकार को वायु सेवा करें, करना चाहिए। सेवा सौंज में जो आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, एक मोर पंख का और एक पंखा और एक चंवर, छोटा सा ही सही, वो सेवा के लिए होना। अगर चंवर आदि के लिए अर्थ नहीं तो 2 मोर पंख, उन्हीं को अमनिया करके ऐसे बात, उतने से ही राजी हो जाए। बहुत, ये तो भावोत्सवेन भजताम रस काम। अच्छा नहीं है तो वृंदावन के वृक्ष का एक कोई लच्छा ले लिया और उसी से ऐसे ऐसे करोगे, रीझ जाएंगी हमारी लाडली जो। संबीजयामि क्वचित कर्पूरादि सुवासितम, सुंदर ऋतु के अनुसार जल, सर्दी है तो गुनगुना जल हल्का सा जो बहुत सुखद लगे, गर्मी है तो सुराही आदि का रखा हुआ शीतल जल, थोड़ा सा कर्पूर डाल देते हैं जिससे गर्मी है, और थोड़ा सा गुलाब जल मिश्रित कर देते हैं, सुगंधित स्वादिष्ट जल अपनी प्यारी जू को, प्यारे जू को पिलाते हैं। भाव का खेल। अगर ये सब कुछ नहीं है तो जल ही, ऋतु के अनुकूल जल लेकर के प्यारी जू, प्यारे जू को पिला। ये तो आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भोग के समय ही जल पधरा, ये तो कभी भी मन आया पात्र में जल लिया और अर्पित किया, पवा रहे श्री जी को जल पवा रहे। कर्पूर आदि सुवासितम क्वच पुनः सुस्वादु चाम्भोमृतम। हम भावना करें कि ये जो हम जल अर्पित कर रहे हैं अमृत तुल्य है। देखो कैसे प्यारी जू पान कर रहे हैं, पहले प्यारी जू ने पान किया, फिर देखो लाल जू पान कर रहे हैं। कितने सुख की बात हमारे द्वारा अर्पित पाते हैं। यहां जो भी सेवा होती सीधे निकुंज में हो रही है, ऐसा ना समझो कि छवि की सेवा हो रही है। एक तो महल है उनका और दूसरी बात हम उनके हैं, तो सीधे हमारी सेवा वो यहां है, हमारे बीच में है। जो हम सेवा विराजमान की उसमें साक्षात विराजमान है। ये भावना नहीं करनी कि इस सेवा का फल होगा कि हम प्रगट सेवा पाएंगे। हम प्रगट सेवा करें, वो अभी विराजमान है। धीरे धीरे हमारे नेत्र निर्मल होंगे, ये हम देख पाएंगे। सुंदर सुंदर ऋतु के अनुसार मीठे फल, अब जैसे आम का, तो हम पहले थोड़ा सा उसका किनका लेकर के चखे, कहीं बहुत खट्टा तो नहीं, हमारी अत्यंत सुकुमारी लाडली जो हैं, लाल जो हैं, खट्टा फल हम ना लगा दें, मीठा हो। तो क्या करे, थोड़ा सा लेके चखा, हाँ मीठा है, हाथ धोया, आचमन किया, फिर अमनिया किया, फिर भोग लगाया। ये प्रेम की उपासना है। वैसे पहले
शास्त्रीय सिद्धांतों को जब जानते थे तो ये बिना उनको अर्पित किया, तुमने तो झूठा कर दिया। तो एक बार मानसी गंगा में दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे हम और गुरुदेव भगवान। तो मानसी गंगा में श्री जी को सेवा करके और जब भोग लगाने को हुआ तो इतने इतने होते हैं खट मिठे सहतूत लाए गए थे, तो सहतूत का भोग लगाना था। तो महाराज जी ने इतने सहतूत दिए और कहा पाओ, पा के बताओ कैसा। तो हम कहा श्री जी को तो अर्पित नहीं किया। बोले नहीं नहीं, पहले आप पाओ। और महाराज जी हमें तो डर सा लगता है पहले बोले देखो हमारे यहाँ प्यार की उपासना है, पता नहीं सहतूत बहुत कड़वे या खट्टे कसैले हो तो कैसे श्री जी पाएंगे, आप पाके बताओ मीठे हैं कि नहीं। तो पाया, जाओ आचमन करो, हाथ धो, फिर श्री जी को भोग लगाओ। तो महापुरुषों की, गुरुजनों की, रसिक जनों की कृपा से हमें पता चलता है हमें श्री जी को कैसे रिझाना है। अब